उत्तर प्रदेश से कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा भोपाल पहुंची, जहां उन्होंने खबर भारत से एक्सक्लूसिव चर्चा करते हुए कहा कि पूरा देश गंभीर समस्या से जूझ रहा है। 45 सालों से महंगाई और बेरोजगारी बड़ी समस्या बनकर सामने आई है, जिससे मध्यम वर्गीय परिवार सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, जिसको लेकर कांग्रेस 4 सितंबर को हल्ला बोल का आयोजन करने जा रही है, जो दिल्ली से होकर देश के सभी प्रदेशों में ब्लॉक स्तर तक किया जाएगा। लगातार बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस द्वारा दिल्ली में हल्ला बोल जो है वो किए जाना है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश की कांग्रेस की विधायक है अनुराधा, उनसे जानेंगे किस प्रकार से पूरा जो आयोजन है वो कांग्रेस के द्वारा किया गया है। अनुराधा जी, आप उत्तर प्रदेश आते हैं और लगातार ये कोशिश करते हैं कि जो ज़्यादा से ज़्यादा महंगाई और बेरोजगारी की जो बात लगातार कांग्रेस करती आ रही है, उसको लेकर दिल्ली में बड़ा जो हल्ला बोल है वो भी वहाँ पर देखने में आएगा। देखिए, पूरे देश में इस वक्त जो सबसे बड़ी जो दो बड़ी गंभीर समस्याएं हैं जिससे पूरा देश पीड़ित है, गरीब मध्यम वर्ग हर वर्ग के लोग, वो है बेरोजगारी और महंगाई। आज जिस तरह से लगातार 8 वर्षों में मोदी जी की सरकार में लगातार पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, खाद्य पदार्थों के दाम, यहाँ तक कि जो रोटी जो हमारा अन्नदाता उगाता है उस पे भी जीएसटी लगाकर उस रोटी को भी महंगा कर दिया। तो ये एक जो महंगाई को लेकर के और बेरोजगारी, 45 वर्षों में सबसे बड़ी बेरोजगारी अगर कभी सामने आई इस देश में तो वो आज है। ये वही सरकार है जिसने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, पर आज की तारीख में एक पंचवर्षीय बीत गए, दूसरा बीतने जा रहा है। आज जो रोजगार था भी वो भी समाप्त होता चला जा रहा है। तो इन सब को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने हल्ला बोल का आयोजन किया है दिल्ली में 4 तारीख को, 4 सितंबर को, और वहाँ पे देश के कोने कोने से हमारे सभी साथी, सहयोगी, कार्यकर्ता सब उसमें इकट्ठा होंगे। वहाँ पे ये निर्णय लिया जाएगा, संकल्प लिया जाएगा कि जब तक मोदी सरकार नियंत्रित नहीं करती महंगाई और बेरोजगारी को, तब तक कांग्रेस पार्टी का ये संघर्ष दिल्ली से लेकर देश के अंतिम व्यक्ति तक हम इस संघर्ष को लेके जाएंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है महंगाई जो है वो लगातार आप कांग्रेस कहती रही कि चरम पर है। क्या ऐसे कुछ आंकड़े हैं जिसको लेकर आप इस चीज़ को कह सकते हैं कि महंगाई बड़ी जरूर है, लेकिन हाँ, आम आदमी के आय की जो इनकम की बात हम कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं बड़ी है? देखिए, जहाँ तक महंगाई के आंकड़ों की बात है, जो सिलेंडर हम 450 रुपये में एलपीजी खरीदते थे 2014 के पहले, आज उसका दाम क्या है? 1000 से 1200 रुपये में सिलेंडर खरीदा गया। वही उज्ज्वला योजना जो मोदी जी लाए थे महिलाओं के लिए, उस पर पहले उन्होंने सब्सिडी समाप्त की। आज हालात ये है कि सिलेंडर घरों में रखे हैं, इतना पैसा किसी के पास नहीं है कि उसको दोबारा रिफिल करा सके। पेट्रोल डीजल के प्राइस लगातार जिस तरह की वृद्धि हुई, 70 रुपये में पेट्रोल जो बिकता था वो 100 रुपये का आंकड़ा पार कर चुका है। डीजल जो सबसे ज्यादा प्रभावित करता है किसान को, आज वो डीजल का वो भी 100 के ऊपर पहुंच गया। तो आखिर इसकी जवाबदेही किसकी है? जब पूरे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के दाम घट रहे हैं तो हमारे देश में दाम बढ़ क्यों रहे हैं? इसका जवाब कौन देगा? आज हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट है, आज जीडीपी जो है लोएस्ट पे है, माइनस में चली गई। ये हमने छोड़ी थी 8.2 पे अपने यूपीए की सरकार में। आज जीडीपी की क्या हालत? तो इसका जवाब कौन देगा? आज इसका जवाबदेही अगर किसी के है तो देश के प्रधानमंत्री की है, जिन्होंने ये वायदा किया था कि हम महंगाई और बेरोजगारी को जड़ से समाप्त कर देंगे। तो समाप्त तो नहीं करी। वो दिन हर साल भारतीय जनता पार्टी की जितने साल बीतते जा रहे, जितनी पार्टी की उम्र, सरकार की उम्र बढ़ती जा रही, उसी हिसाब से, उसी अनुपात में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। कांग्रेस की अगर हम बात करें, कांग्रेस लगातार महंगाई का मुद्दा कहीं ना कहीं बना के चल रही है और कई बार जो है प्रदर्शन भी देखे जरूर जा रहे हैं, लेकिन जो उग्र प्रदर्शन होने चाहिए थे वो कहीं ना कहीं कमजोर जरूर देखे जाते हैं। नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। लगातार कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता अपने अपने क्षेत्र में, हम लोगों ने लगातार 2021 से हम लोगों ने संघर्ष किया है। आज तो कोई चुनाव नहीं है, हम कोई मुद्दा नहीं बना रहे, पर ये देश का मुद्दा है। ये कांग्रेस पार्टी की हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। हम विपक्षी दल में आज विपक्ष में बैठे हैं, विपक्ष की भी जिम्मेदारी है। और सैद्धांतिक रूप से कांग्रेस पार्टी जो हमेशा देश की आवाज़ को उठाती आई है, देश के लिए समर्पित रही, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस मुद्दों को जो जिससे पूरा देश पीड़ित उसको लेके आए। आप जहाँ तक कह रहे हैं उग्र नहीं होना चाहिए, हमारे एमपीज़ ने एक प्रदर्शन करना चाहा, केवल एक शांति मार्च इन मुद्दों को, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर संसद से लेकर राष्ट्रपति भवन तक सबने देखा, देश ने देखा, दुनिया ने देखा कि ये हमारे उस सभी एमपीज़ को पुलिस ने अरेस्ट किया, वो भी संसद जब चल रही थी। ये इतिहास में पहली बार हुआ है। और उनको ले जा करके बंद करके डिटेन रखा दिन भर के लिए।
तो ये हम परमिशन लेते हैं रैली करने के लिए, आप हमारी परमिशन दिल्ली में कैंसिल कर देते हैं, हमें जयपुर जाकर के रैली करनी पड़ती है। जब हम आंदोलन की बात करते हैं तो आप धारा 144 लगा देते हैं, जब हम आंदोलन की उनसे सवाल पूछते हैं तो आप सीबीआई और ईडी भेज देते हैं। तो देखिए, कांग्रेस पार्टी इन सब चीज़ों से डरने वालों में से नहीं है। हमने संघर्ष किया है, देश की आज़ादी के लिए किया है। इस देश में आज जहाँ सुई नहीं बनती थी, अगर वहाँ पे मंगलयान पे हम पहुँच गए हैं, तो ये कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है। और इस देश को बचाना इन ताकतों से जो देश को बांटना चाहते हैं, देश को कंगाल कर देना चाहते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है और इस संघर्ष को हम जारी रखेंगे। एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से आप आते हैं, वहाँ पर भी बुलडोजर चल रहे हैं और मध्य प्रदेश के अंदर भी बुलडोजर चल रहे हैं। क्या मानते हैं बुलडोजरों को? देखिए, कभी भी जो भी चीज़ नियम और कानून के दायरे में हो वो उचित है। उसके बाहर अगर कोई चीज़ किसी द्वेष की भावना से की जा रही तो वो अनुचित है। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी सांप्रदायिकता के नाम पर या किसी एजेंडे के नाम पर व्यक्ति विशेष पर की जाने वाली एक द्वेष की भावना से भरी कार्रवाई है, वो गलत है। हाँ, अगर वो न्यायिक रूप से उचित है तो सरकार को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए करने का अधिकार है, पर उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। अगर सत्ता में 2024 में कांग्रेस आती है तो जो महंगाई लगातार जिस प्रकार से बढ़ी है, आप बात कर रही हैं महंगाई बढ़ी है, उसको कंट्रोल करने के लिए कांग्रेस क्या पॉलिसी लेके आएगी? ऐसा क्या कांग्रेस क्या वापस वही 450 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेंगे? हमने तो करके दिखाया है, हमको किसी को सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत तो नहीं है। नहीं, आगे पॉलिसी क्या रहेगी? जब हम एक बार कर चुके हैं तो दोबारा करने में क्या हो सकता है, उससे बेहतर करें हम। तो ये तो शुरुआत है, आने दीजिए। और दूसरी बात मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि यही जीडीपी जो आज 7% के भी नीचे है, जो माइनस में चली गई थी, वो मनमोहन सिंह जी के समय 10 पार करके भी गई थी, जब पूरी दुनिया रिसेशन में थी। उस वक्त भी इस देश को स्थिर रखा केवल और केवल मनमोहन सिंह की और कांग्रेस पार्टी की जो फाइनेंशियल पॉलिसीज थी, उसकी वजह से हम सस्टेन कर पाए। जहाँ बड़े बड़े राष्ट्र बर्बाद हो गए, कंगाल हो गए, अगर भारत देश उस रिसेशन को फेस कर पाया, स्टैंड कर पाया, तो केवल और केवल मनमोहन सिंह जी की फाइनेंशियल पॉलिसीज थी। तो ये थी आराधना जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कुछ भी हो जाए कांग्रेस पीछे नहीं हटेगी। 4 तारीख को जिस प्रकार से महंगाई को लेकर हल्ला बोल का जो आयोजन दिल्ली में किया जा रहा है वो सफल साबित होगा। कैमरा पर्सन संदीप के साथ प्रदीप तलैया, खबर भारत, भोपाल।